आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी लैपटॉप क्या है, लैपटॉप के टाइप्स और लैपटॉप की फीचर्स या इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये क्या है? लैपटॉप। इसको तो सभी लोग जानते हैं। ठीक, तो ये हमारा लैपटॉप। ठीक, लैपटॉप इज कॉल्ड नोटबुक। लैपटॉप को हम नोटबुक भी कहते हैं, जैसे कि हमारी नोटबुक्स होती है जिसमें हम कुछ भी नोट डाउन करते हैं, तो उसके लिए हमारी नोटबुक के जैसे ही दिखती थी, इसलिए इसको हम नोटबुक भी कह सकते थे। पहले के टाइम में ये हमारे नोटबुक्स की तरह ही दिखाई देते थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो हमारे लैपटॉप थे वो दिखाई तो देते थे नोटबुक के जैसे ही, लेकिन इनमें क्या था कि पहले के टाइम के जो लैपटॉप थे वो थोड़े से भारी हुआ करते थे। ठीक है, और जो नोटबुक थे वो छोटे से हुआ करते थे, तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप लैपटॉप को ही नोटबुक कह सकते हो, क्योंकि देख रहे हैं आप ये साइज देखिए, एक तरह से नोटबुक का एक के जैसा ही होता है, बहुत ज्यादा इसका वेट भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, it is a small portable PC with using clamshell form factor। देख रहे हैं आप कैसे इसको हम बुक की तरह फोल्ड करके रख सकते हैं। इसको हम फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। तो ये हमारा कैम सेल इस फॉर्म फैक्टर को कहते हैं। पहले इस टाइप के मोबाइल फोन भी आया करते थे, जिसको हम क्या कर सकते थे, फोल्ड करके रख सकते थे। तो इस क्वालिटी को ही, जिसको हम फोल्ड करके रख सकते हैं, इसी को क्लैमशेल फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, लैपटॉप हैव अ थिन एलसीडी और एलईडी कंप्यूटर स्क्रीन। इसकी जो स्क्रीन होती है ये बहुत ही पतली होती है। ठीक है, और इस पे कीज होती हैं ये। इट्स नेम कम्स फ्रॉम लैप। इसको हम लैपटॉप क्यों कहते हैं? मीन्स पहले क्या होता था, इसका साइज हम पहले बहुत बड़ा था, लेकिन अब इसका साइज रिड्यूस करते करते एक छोटा सा एक नोटपैड या फिर एक बुक के जैसे हो गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी गोद में रख के इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप बाहर हो तो आप क्या करोगे, अपने लैप में रखोगे। ठीक, इसलिए इसका नाम लैपटॉप रख दिया। अब इसके एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। प्लेइंग गेम्स। ठीक है, इसको हम गेम्स में यूज करते हैं। गेम खेलने के लिए आजकल देख रहे हैं आप, गेम खेलने में बहुत ज़्यादा यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम्स के लिए। ठीक है, एजुकेशन में आप कितने भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या कहीं भी रिसर्च सेंटर, सब जगह क्या होता है, हमारा कंप्यूटर कंपलसरी है। उसकी नॉलेज और उसका यूज कंपलसरी है, इसलिए हर हमारे एजुकेशन फील्ड में इसका यूज किया जाता है। वेब ब्राउजिंग के लिए, ठीक है, हम इसमें वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, वेब पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से वर्क कर सकते हैं। वहाँ जाके हम कुछ भी किसी भी साइट पे जाके क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वायर्ड या डिजायरेबल जो भी हमारा कंटेंट होता है, या हमें जो पढ़ना है, या फिर हमें जिसके बारे में नॉलेज गेन करनी है, उसको हम सर्च कर लेते हैं। वो भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, लैपटॉप की वजह से। पर्सनल मल्टीमीडिया, इसके हम अपने जो पर्सनल वर्क होते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों में फोटो वगैरह हम इसमें क्या कर सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, उनको हम उसमें साउंड लगा सकते हैं, या किसी भी शादी या मैरिज की जो वीडियो होती है उसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने घर के लिए, सॉन्ग मूवी के लिए इसको हम पीसी को यूज करते हैं घर में। ठीक है, एज अ होम कंप्यूटर, इसको हम घर में बिल्कुल सेम ऐसे ही है, पर्सनल कंप्यूटर के जैसे ही, तो इसमें हम इसको घर में यूज कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर अलग अलग टाइप के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कंप्यूटर जो लैपटॉप होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, और कितने टाइप्स हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप हमारे कितने टाइप्स के हैं, नॉर्मली 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ट्रेडिशनल लैपटॉप। ठीक, ट्रेडिशनल लैपटॉप में क्या था
कि इन लैपटॉप्स में ये बहुत भारी थे, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। और इनका क्योंकि पहले हमारे जो लैपटॉप थे ही नहीं, उससे पहले डेस्कटॉप थे, और डेस्कटॉप में जितने भी कंपोनेंट थे आप जानते हैं, उसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू सब डिफरेंट डिफरेंट क्या होते थे, पार्ट्स अलग होते थे, ठीक एक ही में इनबिल्ट नहीं होते थे, जिसकी वजह से उसका साइज बड़ा था। अब आप उसको लैपटॉप बनाना चाहते हैं, यानी उसे पोर्टेबल बनाना चाहते हैं, उसे कैरी करना चाहते हैं, उसे आप कहीं भी ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, उसमें जितने भी कंपोनेंट थे, डिवाइस थे, उनको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, उन्हें छोटा करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे ये जो थे पहले के डेस्कटॉप के कंपेयर में थोड़े से बड़े थे, और इनका वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से इन्हें हम ट्रेडिशनल, फर्स्ट टाइम आए थे इसलिए ट्रेडिशनल लैपटॉप कहते थे, ठीक। ये भी कैम स्लैम हमारे कैम शेल वाले होते थे, उनको भी फोल्ड हम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन बहुत भारी होते थे। इसके अलावा सब नोटबुक, अब सब नोटबुक है, ये थोड़े से अच्छे थे, जो हमारे ट्रेडिशनल लैपटॉप थे उनसे थोड़े अच्छे थे, और इसमें अल्ट्रा पोर्टेबल, ये अल्ट्रा पोर्टेबल होते थे, मीन्स थोड़े से आकार में छोटे होते थे, ठीक है, जो हमारे आजकल लैपटॉप आ रहे हैं उनसे छोटे होते थे, उनका वजन भी कम होता था, और ये लंबे समय तक इनकी बैटरी चल जाती थी, जैसे 10 घंटे करीब इसकी बैटरी चल जाती थी, ठीक है। और ये जो इनका साइज था, इसकी जो आमतौर पर जो लैपटॉप होते हैं ये हल्के थे, लेकिन इसका जो साइज था, वजन था, इसका वजन 0.8 ग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक का था, ठीक है, जिसमें बैटरी 10 घंटे तक चलती रहती थी। और नेटबुक और अल्ट्राबुक की शुरुआत के बाद सबनेट के बीच की, मतलब दोनों में क्या था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया था, ठीक है। और सब नोट को हम, जो लैपटॉप थे इनका हम यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है नेटबुक। नेटबुक का यूज़ नॉर्मली क्या किया गया था, नेट चलाने के लिए किया गया था, वाईफाई चलाने के लिए किया गया था, और ये एप्पल के द्वारा फर्स्ट टाइम बनाया गया था लैपटॉप, जिसमें हम क्या कर सकते थे, वाईफाई या नेट चला सकते थे, ठीक है। तो ये, और वो एप्पल की शेप में भी था, उसकी शेप एप्पल की जैसी थी, इस टाइप से लैपटॉप थी, इस टाइप से लैपटॉप था हमारा, मतलब आप बिल्कुल एप्पल जिस टाइप से होता है थोड़ा सा उसी शेप में हुआ करता था, इस तरह से, तो उसे हम एप्पल लैपटॉप कहते थे। तो इसका यूज़ हम बहुत ही छोटा होता था, और इसका यूज़ केवल और केवल नेट चलाने के लिए होता था, और ये बहुत ही 1 केजी तक के ये होते थे, साइज में छोटे थे, और ये थोड़े से महंगे भी थे, ठीक है, करीब करीब 300 अमेरिकी डॉलर या 500 अमेरिकी डॉलर के जैसे, ठीक। अब हमारा फोर्थ है कन्वर्टिबल हाइब्रिड 2 in 1, मीन्स 2 in 1 का मीन्स एक में ही दो चीजें या कोई भी दो वस्तुएं या क्वालिटीज, ठीक। तो ये 2 in 1 हमारे जो हाइब्रिड लैपटॉप थे, इसमें हमारे जो टैबलेट था और लैपटॉप दोनों की ही क्वालिटी थी, ठीक है। और इसमें टच, क्योंकि टैबलेट में हम टच करते हैं उसको, तो इसमें टच जो होता था, इसमें हम स्क्रीन पे टच भी किया करते थे, टच भी करके वर्क कर लिया करते थे, तो इस तरह से इसमें टैबलेट और कीबोर्ड दोनों, सॉरी टैबलेट और लैपटॉप दोनों के ही इसमें क्या थी, क्वालिटी थी, ठीक है। और इनकी कन्वर्टेबिलिटी क्या थी, हार्डवेयर कीबोर्ड को छिपाने की क्षमता थी, इसमें जो हार्डवेयर कीबोर्ड था वो नहीं था, ठीक है, अलग से नहीं था, वो मतलब हाइड रहता था, और इसको हम मूव भी करा सकते थे, ठीक है, आगे पीछे, या ठीक है, इसको मूव करा सकते थे, घुमा सकते थे, ठीक। और इनका जो बैटरी थी वो बहुत मतलब लाइफ वाले हल्के उपकरण जैसे इनकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन ये 10 मिलीमीटर पतले या 0.39 इंच के हुआ करते थे, ठीक, जो हमारे 2 in 1 हमारे लैपटॉप थे। और एक थी हम इनका भी हम अल्ट्रा पोर्टेबिलिटी वाला ही इसको हम यूज़ किया करते थे, जैसे हमारे वो पहले वाले थे सब नोट अल्ट्रा पोर्टेबल होते थे, ऐसे ये भी होते थे अल्ट्रा अल्ट्रा पोर्टेबल, और इसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होते थे, ये वाले थोड़े से अच्छे हो गए थे, ये
सॉरी, जो ये थे 2-in-1 वाले, तो इसमें हम अलग से पोर्ट भी यूज कर लेते थे, जैसे यूएसबी पोर्ट अलग से, जितने भी आजकल पोर्ट होते हैं उन सभी को हम यूज कर लेते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट। ठीक, जैसा नाम से समझ पा रहे हैं आप, डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट सॉरी, डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट मीन्स जो डेस्कटॉप हमारा था उसके जितने भी कंपोनेंट या उसके पार्ट थे उन सबको हमने एक लैपटॉप में क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, यानी एक लैपटॉप में समाहित कर दिया, मिला दिया। लेकिन इसमें क्या था, ये ज्यादा चले नहीं क्योंकि ये बहुत भारी हुआ करते थे, इनको कैरी करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि एक ये 15 इंच या इनका डिस्प्ले 15 इंच या इससे बड़ा होता था। अब आप देखिए, ठीक, तो इसको ले जाने में भी दिक्कत थी, और हमने लैपटॉप बनाया इसीलिए था ताकि हम इसको कैरी कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा काफी बड़ा हुआ करता था, इसलिए इसका यूज इतना नहीं रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 6, ये है हमारा रग्ड लैपटॉप, मतलब थोड़ा सा जहाँ डिफिकल्ट जगह होती है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी जगह होती हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में इसका हम यूज कर सकते हैं, और हमारे जहाँ पे फायर वगैरह वो लग जाती है, ऐसी चीजों में, ऐसी जगह पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा होता है लैपटॉप, इस ये थोड़े से जटिल होते हैं, जटिल का मतलब हर तरह के मौसम को झेल सकते हैं, ज्यादा गर्मी, सर्दी, बर्फ, वर्षा, सबको ये झेल सकते हैं, जिसकी वजह से इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, डिफेंस में भी करते हैं, हमारी आर्मी वगैरह, सेना वगैरह में भी इसका हम यूज करते हैं। इनके जो डिस्प्ले होते हैं, इनके डिस्प्ले को हम धूप में भी आराम से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है वो धूप में नहीं देखेंगे, इनके जो डिस्प्ले होते हैं वो धूप में भी अच्छे से दिखाई देते हैं, और ये ज्यादा गीले या धूल वाले कैसे भी एटमॉस्फेयर में ये चल जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही इसको हम कॉमर्शियली ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मली इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसको हम किसी भी गवर्नमेंट को या संस्था को, जैसे कि पुलिस, जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस, आर्मी या फिर फायर में, ठीक है, इन सब में हम यूज़ करते हैं, तो इसका पर्सनली यूज़ नहीं होता है। 7th हमारा है बिजनेस लैपटॉप। बिजनेस लैपटॉप सबसे ज़्यादा हम आजकल जो यूज़ करते हैं लैपटॉप, वो ही स्टैंडर्ड लैपटॉप है, और उनका यूज़ हम बिजनेस में करते हैं। बिजनेस, क्योंकि हमें बिजनेस में नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, और हम वहाँ पे डेस्कटॉप तो ले जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको क्या किया, डेस्कटॉप की जितनी भी क्वालिटी थी वो सारी की सारी बिजनेस लैपटॉप में आ गई, तो इसको ले जाना भी इजी हो गया, और आजकल सबसे ज़्यादा हम इसी का यूज़ करते हैं। और हम जो पढ़ेंगे आगे अपने लेक्चर में, अपनी क्लास में, तो उसमें हम बिजनेस लैपटॉप के बारे में ही पढ़ेंगे, या जो हमारे अभी मॉडर्न स्टैंडर्ड लैपटॉप का साइज है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ देखिए, पार्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ लैपटॉप, या फिर इसको हम पार्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको हार्डवेयर ऑफ लैपटॉप, मीन्स हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो चीज या वो वस्तु जिसको हम छू सकें, ठीक है, फिजिकली इसको से हम टच करके महसूस कर सकें, लैपटॉप इसको हम छू सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें विंडोज 7, विंडोज 10, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एक तरह से प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है। ओके, अब देखिए हमारे जो लैपटॉप है आजकल यूज होते हैं, ये देखिए आप, तो इसमें कितने पार्ट्स होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। अभी हम केवल इसके बारे में बात करेंगे। देखिए डिस्प्ले स्क्रीन, इसकी स्क्रीन होती है इस तरह से, ये एलईडी की भी हो सकती है और एलसीडी की भी हो सकती है। नेक्स्ट स्पीकर, इसमें स्पीकर लगे हुए होते हैं, या तो हम इसे बाहर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें अंदर भी होते हैं जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। ठीक, इसका कीबोर्ड होता है, ये देखिए इसमें अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, अलग से भी इसमें लगा सकते हैं आप, इसमें यूएसबी केबल के थ्रू, या PS2 तो आता नहीं है, यूएसबी केबल के अकॉर्डिंग ही हम लैपटॉप में लगा सकते हैं। और इसमें डेटा स्टोरेज के लिए डिवाइस होती है,
इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क का हम यूज करते हैं, ठीक। तो उसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम एक अपना इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम डिटेल में डिस्प्ले पढ़ेंगे और डिस्प्ले के जितने भी इसमें पार्ट्स हैं कंप्यूटर के सारे, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और सबके किस मटेरियल से बने होते हैं, क्या वर्किंग होती है, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव मीन्स सीडी होता है ना, सीडी और डीवीडी ड्राइव, उसी को हम ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कहते हैं, सीडी या डीवीडी ड्राइव, ठीक। तो ये भी होते हैं, यहाँ पे लगे हुए होते हैं नॉर्मली, यहाँ पे इस तरह से ट्रे होती है, अंदर यहाँ पे एक की होता है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारा वो सीडी डीवीडी प्लेयर आ जाएगा। इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे। फिर पॉइंटिंग डिवाइस होती है। पॉइंटिंग डिवाइस इसमें देखिए आप यहाँ पे इस जगह यहाँ पे टच करके हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होता है और टच भी कर सकते हैं, यानी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसमें अलग से माउस भी लगा सकते हैं और इसमें इनबिल्ट पहले से ही इसमें क्या होता है, लगा हुआ हमारा माउस भी होता है। इसके बाद हमारा पॉइंटिंग डिवाइस डन हो गया। इनपुट आउटपुट कंपोनेंट, इसमें इनपुट आउटपुट कंपोनेंट अलग से हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैमरा, वेब कैमरा यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसमें पहले से ही होता है, लेकिन अलग से भी अगर नहीं है लैपटॉप में या डेस्कटॉप में तो हम क्या करते हैं, वेब कैमरा लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें माइक्रोफोन लगा सकते हैं, ठीक। और इसमें प्रोसेसर, इसके अंदर प्रोसेसर होता है, ठीक। और प्रोसेसर जिसका काम क्या होता है, जिसके थ्रू डाटा पे क्या होता है, वर्क, डाटा क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस या हमारे जो भी डेटा होता है उसको रीड करता है, उस पर वर्क करता है और प्रोसेस करके डिस्प्ले पे दे देता है। यही तो होता है इसका काम, प्रोसेसर का। अब वेब कैम तो हो गया माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिसके थ्रू हम कुछ भी अगर रिकॉर्ड करते हैं इसमें तो बोलते हैं तो किससे रिकॉर्ड होता है, माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होता है, ठीक है। माइक्रोफोन से तो रिकॉर्ड करते हैं हम। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। अब सारे लैपटॉप ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसके हम डिस्प्ले पे या हमारी जो स्क्रीन होती है इस पे टच करके बिना माउस के ही वर्क कर सकते हैं। तो इस ये भी हमारे एलसीडी क्या होता है, लैपटॉप में होता है। लास्ट इज बैटरी और एसी अडेप्टर। बैटरी और एसी अडेप्टर मीन्स इसको, क्योंकि ये क्या होता है, बैटरी से चलता है, इसमें बैटरी लगी हुई होती है और इस बैटरी लगी हुई होती है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम वर्क करता है। उसके बाद इसको चार्ज करने की भी जरूरत पड़ती है, तो इसमें चार्जिंग के लिए अडेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब हम रिपेयरिंग या फिर इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसमें मेन होती है एक मेमोरी भी होती है, मेमोरी स्टिक लगी हुई होती है इसके अंदर मेमोरी स्लॉट में, जिसे हम एसडीएम कहते हैं, ठीक है। छोटा, क्योंकि डेस्कटॉप में हमारा डिम होता है जिसमें हम ऐसी जगह या ऐसा स्लॉट जिसमें हम मेमोरी को लगाते हैं उसे डिम कहते हैं, लेकिन लैपटॉप में एस डिम कहते हैं क्योंकि ये स्मॉल होता है, ठीक है। लैपटॉप क्योंकि उसे क्या किया गया है, छोटा साइज बनाया गया है, किससे, डेस्कटॉप से, तो इसमें जितने भी कंपोनेंट थोड़े छोटे साइज के यूज होते हैं, तो इसमें एस डिम का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही और थैंक यू।